एक्टस नॉन फैटिस रियूम निसी मैन सी त्रिया। सुना है कभी? लॉ कॉलेज में लीगल मैगजीन बार बार आते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, बीएनएस हो या कोई भी लॉ सब्जेक्ट। लीगल मैगजीन बेसिकली वो शॉर्ट जर्नल प्रिंसिपल होते हैं जो लॉ को समझने और अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो कोर्ट और लॉयर्स यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट में, ताकि केस को सही तरीके से समझा जा सके। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लॉफुल यूनिवर्स। यह मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट लीगल मैगजीन इज़ एब इनिशियो। एब इनिशियो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग फ्रॉम द बिगनिंग होता है। एब इनिशियो का यूज़ किसी लॉ या फैक्ट की एग्जिस्टेंसी को शो करने के लिए किया जाता है जो किसी रिलेवेंट टाइम्स के पहले से एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट इज़ ऑफन यूज एज पार्ट ऑफ द फेज ऑफ वॉइड एब इनिशियो। मीन्स ऐसा कोई लॉ और फैक्ट जो पहले से अमान्य है। For example, declaring child marriage is void ab initio, means child marriage starting से ही अमान्य है। सेकेंड लीगल मैगजीन इज़ एड वॉल्यूम। यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होता है। आमतौर पर इस मैगजीन का यूज़ टैक्सेशन और कस्टम लॉ में होता है। एड वॉल्यूम टैक्स की कैलकुलेशन किसी आइटम जैसे प्रॉपर्टी, गुड्स और सर्विस की एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफन इम्पोज एड वॉल्यूम, मीन्स प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादातर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पे की जाती है। The third legal maxim is actus non facit reum nisi man sis rea। यह लीगल मैगजीन भी लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज़ ऑल्सो गिल्टी होता है। यह मैगजीन क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन, कोई भी पर्सन गिल्टी तब होता है जब उससे कोई एक्टस रियूम हुआ हो, मीन्स उससे कोई गिल्टी एक्ट हुआ हो और उसका एक्ट मैंस रिया हो, मीन्स उसने कोई काम गिल्टी माइंड से किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का बैग गलती से अपना समझकर ले जाता है तो उससे किया गया काम एक्टस रियूम हुआ, लेकिन उसमें उसका चोरी का इंटेंशन नहीं था, तो इस मैगजीन के अकॉर्डिंग वो पर्सन गिल्टी नहीं होगा। द फोर्थ लीगल मैगजीन इज़ डैमनियम सिंस इंजूरिया। यह भी लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग देयर कैन बी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी होता है। इस मैगजीन का मतलब है कि जब कोई पर्सन एक्चुअल लॉस और डैमेज सफ़र कर रहा है तो वो कोई लीगल एक्शन और क्लेम नहीं कर सकता जब तक उसके किसी लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ हो। सपोज़ कोई ए पर्सन है जिसने अपना एक न्यू स्कूल ओपन किया है किसी बी पर्सन के स्कूल के अपोजिट, जिससे बी पर्सन को ए पर्सन के स्कूल खोलने से कुछ नुकसान होगा, जैसे स्टूडेंट का कम होना, इनकम का कम होना। तो क्या बी ए पर केस कर सकता है? नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ केस ऑफ डैमेज सिंस इंजूरिया। बी को एक्चुअल लॉस हुआ है पर उसके किसी लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए बी लीगल क्लेम या एक्शन नहीं कर सकता। एंड द लास्ट लीगल मैगजीन इज़ इंजूरिया सिंस डैम्यून। यह भी लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज होती है। मीन्स किसी पर्सन के लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है पर उसे कोई एक्चुअल लॉस और डैमेज नहीं हुआ है, तो इस केस में वो लीगल एक्शन ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन जिसकी एज 18+ है और उसको वोट देने नहीं दिया जा रहा है तो वो पर्सन लीगल एक्शन ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लीगल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।